एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं आज, एक्सपेंडिचर ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. Next topic is expenditure on sale of second hand goods. Expenditure on sale of second hand goods. अगर आप कोई सेकंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस सेकंड हैंड गुड्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा, कोई भी किया गया खर्चा सेकंड हैंड गुड्स पर, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? ठीक है, कोई भी खर्चा अगर आप करते हैं सेकंड हैंड गुड्स पर, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा, हमें वो समझना है. देखिए बेटा, सपोज हम बात कर लेते हैं किसी एक मोबाइल फोन की. बहुत ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को समझना. एक मोबाइल फोन है, सैमसंग कंपनी ने जिसको बनाया है. अब जब ये मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी प्रोड्यूस कर रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद इसने, इस सैमसंग कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाकर शॉपकीपर को दिया, तो इस सैमसंग कंपनी ने कितने का वैल्यू एडिशन किया वो इसने अपने पास नोट भी किया होगा और गवर्नमेंट ने इससे पूछा भी होगा, बताओ जी आपने कितने का वैल्यू एडिशन किया. इज इट क्लियर? जो इन्होंने वैल्यू एडिशन किया उसी का इन्होंने उतनी ही क्या की होगी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा अपने एम्प्लॉयज में. जो वैल्यू एडिशन करने से, सपोज इन्होंने किसी प्रोडक्ट पे वैल्यू एडिशन की 1000 की, तो 1000 रुपीज ही इनकम के रूप में किसको डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? 1000 रुपीज इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे अपने शेयर होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज को. हाँ या ना? किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में. किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में. बताइए हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है यहां तक. तो ये किसको पे किया होगा? अपने एम्प्लॉयज को पे ऑफ किया होगा फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में. बिल्कुल सही बात है. अगली बात, अब जो ये सैमसंग कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बाद में किसको दे दिया होगा? सैमसंग कंपनी ने प्रोडक्ट बनने के बाद किसको दे दिया होगा? किसी शॉपकीपर को. अब शॉपकीपर को जब दिया होगा, इस शॉपकीपर ने भी वैल्यू एडिशन किया होगा. इसका वैल्यू एडिशन का भी रिकॉर्ड किसने मांगा होगा? गवर्नमेंट ने. ठीक है, और गवर्नमेंट ने सारी फर्म्स के वैल्यू एडिशन को ऐड कर दिया होगा, जिससे कि देश की नेशनल इनकम निकल कर आ गई होगी. हाँ या ना? सेम एज इन प्रोडक्शन फर्म ने जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम सम करते हैं तो भी क्या निकल कर आ जाएगी? देश की नेशनल इनकम, जो आपने किस में निकाला है? इनकम मेथड में. और फाइनली क्या आता है? एक्सपेंडिचर मेथड. मींस इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड ने, गवर्नमेंट ने, प्रोडक्शन फर्म्स ने जो भी फाइनल गुड्स परचेज किए हैं या एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर किया है किसके ऊपर? फाइनल गुड्स के ऊपर. तो अगर आप उसका सम कर दें तो भी देश की नेशनल इनकम आ जाएगी. मतलब देश की नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके हैं. सबसे पहला तरीका हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा मेथड है? वैल्यू एडिशन मेथड. वैल्यू एडिशन मेथड में क्या होता है बच्चों, कि जितनी भी सारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन फर्म्स हैं, जितनी भी सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इन्होंने जितना वैल्यू एडिशन किया उसका सम कर दो तो देश की नेशनल इनकम निकल कर आ जाती है. सेम बेटा, जो इन्होंने वैल्यू एडिशन किया वो वैल्यू एडिशन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने? वो वैल्यू एडिशन इन्होंने किस में दे दिया? इनकम के रूप में. वो वैल्यू एडिशन किस में दे दिया? इनकम के रूप में. तो जो पूरे की पूरी इकोनॉमी में फैक्टर पेमेंट्स हुई, क्योंकि इनकम किसको दी जाती है? फैक्टर ओनर को. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. तो जो फैक्टर पेमेंट्स हुई, अगर उस पूरी की पूरी फैक्टर पेमेंट्स का
जो फैक्टर पेमेंट्स किसने करी, प्रोडक्शन फर्म ने करी। तो अगर उसका सम कर दे तो भी देश की नेशनल इनकम निकल कर आ जाती है नहीं। अगली बात, जो लोगों ने इनकम अर्न की उस इनकम को जाकर इकोनॉमी में क्या कर कर आते हैं, उसका एक्सपेंडिचर करके आते हैं। बताओ हाँ या ना। तो अगर जो उन्होंने फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, अगर उन फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर का सम कर दे, जैसे प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, मैंने आपको सिखाया था इकोनॉमी में फाइनल गुड्स के अगर एक्सपेंडिचर, जितने भी फाइनल गुड्स इकोनॉमी में परचेज किए गए हैं, अगर उसका सम कर दे तो भी देश की नेशनल इनकम निकल कर आ जाती है नहीं। और ये बात हमने वैल्यू एडिशन में सीखी भी थी कि चाहे आप वैल्यू एडिशन करें या सम ऑफ वैल्यू एडिशन इज equivalent to the value of final goods, sum of value addition made by the different firms, different production firms is equivalent to the value of final goods, वो उसी के इक्वल होता है। तीनों मेथड में से किसी मेथड से नेशनल इनकम निकालने, आपका जवाब क्या आएगा, सेम आएगा, आपका आंसर तो सेम ही रहेगा। देश की नेशनल इनकम थोड़ी बदल जाएगी, चाहे आप लोगों को दी गई इनकम से निकालें, चाहे प्रोडक्शन फर्म्स के जो उन्होंने वैल्यू एडिशन किया उससे निकालें, या फिर लोगों ने जो एक्सपेंडिचर किए इकोनॉमी के अंदर, जो पर्संस हैं उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किए उससे निकालें, बात तो एक ही रहनी है, एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहेगा, मतलब आपका आंसर तो सेम आएगा, वॉटएवर आप किसी भी मेथड से क्यों ना निकालें। तो जब सर आंसर तीनों से सेम आएगा तो इसका मतलब आप किसी भी मेथड को यूज करें आंसर तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि देश की नेशनल इनकम थोड़ी बदल जाएगी। अब एक बात बताइए, अगर सैमसंग कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये बात आप सबको क्लियर हुई है, ठीक है, एक बार समझिए।